ओडिया रचना ओडिशार प्राकृतिक संपद उपक्रम ओडिशार प्रकृति लक्ष्मींकर विलासभूमि ओडिशार बण पहाड़ प्राकृतिक संपद भरपूर यही संपद को नहीं जाति राज्य तथा देश समृद्ध पथरे अग्रसर होइथांती किंतु परितापर विषय यही कि जे यार यथोचित सदुपयोग ओडिशा रे होई पारो नाही फलरे ओडिशावासी चिर दुर्दशार सम्मुखीन हेउछंती। एथिपाई ओडिशा एक अन्नग्रसर राज्य रूपे विवेचित होइछि। आम राज्य रे थिबा भरपूर प्राकृतिक संपदर उपयुक्त विनियोग हेले देश तथा राज्यर दारिद्र्य जे अक्लेशरे लोप पाइबो एथिरे संदेहर अवकाश नाही। तथापि उत्कलवासी उपरे प्रकृति लक्ष्मींकर शुभाशीर्वाद अद्यावधि पड़ी नाही। सेमानंकर श्री समृद्धि आजि सुदूर पराहत उत्कल मातांकर करुणा लाभ करी प्राकृतिक संपदर प्रकृत विनियोग कराइले ओडिशावासींकर दुख दुर्दशा अक्लेशरे दूरीभूत होई पारिबो बोली आशा करा जाय। प्राकृतिक संपद कौन? मनुष्यर व्यवहार उपयोगी नाना प्रकार प्रकृतिदत्त वस्तु को प्राकृतिक संपद कहा जाए। प्रसंग दृष्टि प्राकृतिक संपद को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करा जाय पारे यथा खनिज संपद, वन्य संपद, जल संपद इत्यादि। ओडिशार वन कानन पहाड़ पर्वत जल स्थल रे जो प्राकृतिक संपद भरी रही सेगुड़िक उपरोक्त तीन श्रेणी प्राकृतिक संपदर पर्यायभुक्त अटे जहाँकि निम्न आलोच्यर विषय। खनिज संपद प्राकृतिक संपद मध्य खनिज संपद को मुख्य स्थान दिया जाइछि। ओडिशार विभिन्न शिल्प संस्था मान खनिज पदार्थ उपरे निर्भर करी परिचालित होइथांती। ता सहित मनुष्यर दैनंदिन जीवन यात्रा पई मनुष्य खनिज उपादान उपरे निर्भरशील होइथाय। एपरिकी कृषि तथा शिल्प यंत्रपाति निर्माण सहित कंचामाल पाइबा पई खनिज संपद उपर निर्भर करिथाउ। ओडिशा रे खनिज संपद अभाव नाही। एगुड़िक मध्य साधारणतः लुहापत्थर, क्रोमाइट, ग्राफाइट, मांगानीज, सीसा, बक्साइट, पत्थर कोयला, अब्र, चीनामाटी, चूना पत्थर इत्यादि प्रधान। ओडिशार मयूरभंज जिलार गुरुमहिषाणी, बादाम पहाड़, सुलेइपाट, कटक जिलार दैतारी, सुकिंदा, केन्दुझर जिलार गंधमार्दन, सुंदरगढ़ जिलार बणई ठारे लुहा खणी मान रही सेठारु प्रति वर्ष प्रचुर लुहा पत्थर मिलता है। खनिज संपद मध्य मूल्यवान खनिज संपद हेउछि पत्थर कोयला। यह जाणेनी रूपे व्यवहार होइछै। ढेंकानाल तालचेर, संबलपुर रामपुर रे कोयला खणी मान रही कोयलारू सिंथेटिक पेट्रोल, पिचु, आल्कातार, साकारिन, फिनाइल, गंधकर्पूर और भेसिलिन आदि प्रस्तुत हुए। बक्साइट अन्यतम खनिज संपद। यह कलाहांडी जिलार खड़ीपाड़, कारलापाट और कोरापुट दामनजोड़ी और पटांगी रे मिले। क्रोमाइट कटक जिलार दैतारी, सारुआबिल, केन्दुझर नुआसार, ढेंकानाल बीरसाल और मरुआबाली रे मिले। सेहीपरि मांगानीज बलांगीर चंपासाल, सुंदरगढ़ बणाई, केन्दुझर बड़बिल और जोड़ारे मिले। चीनामाटी मयूरभंज परंजिया, जसीपुर मिले। सीसा और अब्र आदि ओडिशार विभिन्न स्थान रे मिले। महानदीर त्रिकोण भूमि तथा उपकूल अंचल विभिन्न स्थान रे तैल खनि थिबार वैज्ञानिक माने अनुमेय करंती। वन्य संपद ओडिशार घंच अरण्य मध्यरु शाल, पियाशाल, सागवान, शिशु आदि मूल्यवान काठ संगृहित हुए। एही काठ विभिन्न गृह उपकरण और शैक्षिक आसबाबपत्र तैयारी रे व्यवहृत होइथाय। ता सहित रेल धारणा, रेल डब्बा, बस, ट्रक आदि काठरू तैयारी हुए। अरण्य रे मिलुथिबा बेत और बाउंसरू शौकीन चेयर, सोफा सेट तैयारी हुए। अरण्यरू पशुंक चमड़ारे विभिन्न बैग जोता निर्मित हुए। हरिण सिंगरू पानी, हाथी दांतरू पलंक तैयारी हुए। ता छड़ा अरण्यरू केन्दुपत्र, झुणा, महू, लाख, सबाई घास और नानादी चेरमूली औषध मिलता है। ओडिशार प्राकृतिक संपद मध्य नड़िया चाष एक लाभजनक व्यवसाय। नड़ियार विभिन्न अंश आमर उपकार रे लागि थाए। ताल गछरू गोड़, छांचुणी, नड़ितारू मसिणा, पुलांग, जड़ा,
କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ମିଳୁଥିବା ଶାମୁକାରୁ ଚୂନ ବାହାର କରାଯାଇ ଘର ଦଉଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଶାମୁକାରେ ବିଭିନ୍ନ ସୌଖିନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ। ଜଳରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ମଗର ଆଦି ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା, ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ମହାନଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଆଦି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଛ ଓ ଶୁଖୁଆ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମିଳୁଥିବା ପୋହଳା ଓ ଶାମୁକା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଉପସଂହାର ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ।